अंक को गुणक से गुणना चाहिए, फिर उसके पार्श्ववर्ती अंक को भी उसी गुणक से गुणना चाहिए। इस तरह आदि अंक तक गुणन करने पर गुणनफल प्राप्त हो जाता है। मुने इसी प्रकार भागफल जानने के लिए भी यत्न करे। जितने अंक से भाजक के साथ गुणा करने पर भाज्य में से घट जाए, वही अंक लब्धि अथवा भागफल होता है। समांक घातो वर्गः स्यात् तमेवाहु कृतिं बुधा अन्त्यात्तु विषमात्यक्त्वा कृतिं मूलं न्यसेत् पृथक्। द्विगुणे नाम्ना भक्ते फलं मूले न्यसेत् क्रमात् तत्कृतिं च त्यजेद् विप्र मूलेन विभजेत् पुनः। एवं मुहुर्वर्गमूलम् जायते च मुनीश्वर। दो समान अंकों के गुणनफल को वर्ग कहा जाता है। विद्वान पुरुष उसी को कृति कहते हैं। जैसे 4 का वर्ग 4 गुणा 4 बराबर 16 और 9 का वर्ग 9 गुणा 9 बराबर 81 होता है। वर्गमूल जानने के लिए दाहिने अंक से लेकर बाएं अंक तक अर्थात आदि से अंत तक विषम और सम का चिन्ह कर देना चाहिए। खड़ी लकीर को विषम का और कड़ी को सम का चिन्ह माना गया है। अंतिम विषम में जितने वर्ग घट सके उतने घटा देना चाहिए। उस वर्ग का मूल लेना और उसे पृथक रख देना चाहिए। फिर द्विगुणित मूल से सम अंक में भाग दे और जो लब्धि आवे उसका वर्ग विषम में घटा दे, फिर उसे दूना करके पंक्ति में रख दे। मुनीश्वर, इस प्रकार बार बार करने से पंक्ति का आधा वर्गमूल होता है। समत्यङ्कहतिः प्रोक्तो गणस्तत्र विधिः पदे रोचते विषमं त्वाद्यं समे द्वे च ततः परम्। विशुद्ध्यं विषमादन्त्यात् घनं तन्मूलमुच्यते। त्रिनिज्ञात त्रिनिज्ञातं मूलकृत्या समं मूले न्यसेत् फलम्। तत्कृतिं चान्त्यनिहतान्त्रिन् नीं चापि विशोधयेत् घनं च विषमादेवं घनमूलं मुहुर्भवेत्। समान 3 अंकों के गुणनफल को घन कहा गया है। अब घन मूल निकालने की विधि बताई जाती है। दाहिने के प्रथम अंक पर धन या विषम का चिन्ह खड़ी लकीर के रूप में लगावे। उसके वाम भाग में पार्श्ववर्ती 2 अंकों पर कड़ी लकीर के रूप में अघन या सम का चिन्ह लगावे। इसी प्रकार अंतिम अंक तक एक घन विषम और 2 अघन सम के चिन्ह लगाने चाहिए। अंतिम या विषम घन में जितने घन घट सके उतने घटा दे, उस घन को अलग रख दे, उसका घन मूल ले और उस घन मूल का वर्ग करे, फिर उसमें 3 से गुणा करे, उससे आदि अंक में भाग दे, लब्धि को अलग लिख ले, उस लब्धि का वर्ग करे और उसमें अंत्य प्रथम मूलांक एवं 3 से गुणा करे, फिर उसके बाद के अंक में उसे घटा दे तथा अलग रखी हुई लब्धि के घन को अगले घन अंक में घटा दे। इस प्रकार बार बार करने से घन मूल सिद्ध होता है। अन्योन्याह अन्योन्यहार निहतौ हरांशौ तु समच्छिदा लवालवग्नाश्च हरा हरग्ना हि सवर्णनम् भागप्रभागे विज्ञेयम् मुने शास्त्रार्थचिन्तकै अनुबन्धे पवाहे च एकस्य चेदधिकौनकः भागास्थलस्थरा भागातलस्थहारेण हारं स्वांशाधिकेन तान्
गुणेन चापि गुणयेन् धनर्णं चिन्तयेत् तथा कार्यस्तुल्यकराञ्चानां योगश्चाप्यन्तरो मुने आहारराशौ रूपं तु कल्पयेद्धरमत्यथ अञ्चाहतिश्चेदघातः हृद्भिर्न गुणने फलम् छेदं चापि लवं विद्वन् परिवर्त्य हरस्य च शेषः कार्यो भागहारे कर्तव्यो गुणनाविधिः भिन्न अंकों के परस्पर हर से हर भाजक और अंश भाज्य दोनों को गुण देने से सबके नीचे बराबर हर हो जाता है। भाग प्रभाग में अंश को अंश से और हर को हर से गुणा करना चाहिए। भागानुबंध एवं भागापवाह में यदि एक अंक अपने अंश से अधिक या ऊन होवे तो तलस्थ हर से ऊपर वाले हर को गुण देना चाहिए। उसके बाद अपने अंश से अधिक ऊन किए हुए हर से अर्थात भागानुबंध में हर अंश का योग करके और भागापवाह में हर अंश का अंतर करके अंश को गुण देना चाहिए। ऐसा करने से भागानुबंध और भागापवाह का फल सिद्ध होगा। जिसके नीचे हर न हो उसके नीचे एक हर की कल्पना करनी चाहिए। भिन्न गुणन साधन में अंश अंश का गुणन करना चाहिए और हर हर के गुणन से भाग देना चाहिए। इससे भिन्न गुणन में फल की सिद्धि होगी। यथा 2/7 गुणा 3/8 यहाँ 2 और 3 अंश हैं और 7 और 8 हर हैं। इनमें अंश अंश से गुणा करने पर 2 गुणा 3 बराबर 6 हुआ और हर हर के गुणन से 7 गुणा 8 बराबर 56 हुआ। फिर 6 656 करने से 6/56 जिसे 2 से काटने पर 3/28 उत्तर हुआ। 21 -25 विद्वन भिन्न संख्या के भाग में भाजक के हर और अंश को परिवर्तित कर हर को अंश और अंश को हर बनाकर फिर भाज्य के हर अंश के साथ गुणन क्रिया करनी चाहिए। इससे भागफल सिद्ध होता है। यथा 3/8 और 4/5 में हर और अंश के परिवर्तन से 3/8 गुणा 5/4 बराबर 15/32 यही भागफल हुआ। हरांशयोः कृति वर्गे घनौ घन विधौ मुने पद सिद्ध्यै पदे कुर्यात् अथोखम सर्वतश्चखम। भिन्नांक के वर्गादि साधन में यदि वर्ग करना हो तो हर और अंश दोनों का वर्ग करे तथा घन करना हो तो दोनों का घन करे। इसी प्रकार वर्गमूल निकालना हो तो दोनों का वर्गमूल और घनमूल निकालना हो तो भी दोनों का घनमूल निकालना चाहिए। यथा 3/7 का वर्ग हुआ 9/49 और मूल हुआ 3/7। इसी प्रकार 3/7 का घन हुआ 27/343 और मूल हुआ 3/7। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। किरण जी आप पढ़ना चाह रहे थे? हाँ जी हाँ जी। दीदी अब सिर्फ हिंदी पढ़िएगा, संस्कृत नहीं। अच्छा हिंदी पढ़ूं? हाँ जी हिंदी पढ़। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण। सॉरी, यहाँ से ही पढ़ना ना, छेदम गुणम कुछेदम, यहीं से पढ़ना ना। नहीं, यहाँ से हिंदी में लीजिए, विलोम विधि से राशि। संस्कृत पढ़ लेती हूँ मैं से। अच्छा, पढ़ लेते तो पढ़ लो। हाँ हाँ। छेदम गुणम गुछेदम वर्गम मूलम पदम कृत्यम ऋणम स्वम स्वपम ऋणम कुर्यादृश्ये राशि प्रसिद्धये अक्त श्वासाधिकोणे तूलवाढ्यो नो हरि हरोहर अशांसत्व विकृत तत्र विलोमे शेष मुक्तवत। विलोम विधि से राशि जानने के लिए दृश्य में हर को गुणक, गुणक को हर, वर्ग को मूल, मूल को वर्ग, ऋण को धन और धन को ऋण बनाकर अंत में उल्टी क्रिया करने से राशि इष्ट संख्या सिद्ध होती है। विशेषता ये है कि जहाँ अपना अंश जोड़ा गया हो वहाँ हर में अंश को जोड़कर, और जहाँ अपना अंश घटाया गया हो वहाँ हर में अंश को घटाकर हर कल्पना करें और अंश ज्यों का त्यों रहे। फिर दृश्य राशि में विलोम क्रिया उक्त रीति से करें तो राशि सिद्ध होती है। उद्विष्ट राशि संक्षुणो हरितो हशैरहितो युता इष्ट घन दुष्ट में तेन भक्तम राशि रीतिरितम। अभीष्ट संख्या जानने के लिए इष्ट राशि को कल्पना करनी चाहिए, इष्ट राशि की कल्पना करनी चाहिए। फिर प्रश्नकर्ता के कथनानुसार उस राशि को गुणा करें या भाग दें। कोई अंश घटाने को कहा गया हो तो घटावे और जो जोड़ने को कहा गया हो तो जोड़ दें। अर्थात प्रश्न में जो जो क्रियाएं कही गई हों वे इष्ट राशि में करके फिर जो राशि निष्पन्न हो उससे कल्पित इष्ट गुणित दृष्ट में भाग दें। उसमें जो लब्धि हो वही इष्ट राशि है। योगवंतरेणो नियुतो रधितो राशि तु संक्रमे राश्यंतरहंतम वर्गांतरम योगस्त तश्वतौ। संक्रमण गणित में यदि दो संख्याओं का योग और अंतर ज्ञात हो तो योग को दो जगह लिखकर एक जगह अंतर को जोड़कर आधा करें तो एक संख्या का ज्ञान होगा, और दूसरी जगह अंतर को घटाकर आधा करें तो दूसरी संख्या ज्ञात होगी। इस प्रकार दोनों राशियां संख्याएं ज्ञात हो जाती हैं। वर्ग संक्रमण में यदि दो संख्याओं का वर्गांतर तथा अंतर ज्ञात हो तो वर्गांतर में अंतर से भाग देने पर जो लब्धि आती है वही उनका योग है। योग का ज्ञान हो जाने पर फिर पूर्वोक्त प्रकार से दोनों संख्याओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। गजघनिष्ठ कृतु एका दलिता चेष्ट भाजिता एकोस्य वर्गो दलिता सैको राशि परो मतः द्विगुणेष्ट हरिंतम रूपम श्रेष्ठम प्राग्नो परकम परम वर्ग योगांतरे विएके राशियो वर्गौस्त ये तेयो इष्ट वर्गीकृति श्रेष्ठ घनौष्ट घनौ च सैकका आध्यास्यातामुभे व्यक्ते गणिते व्यक्त एव च। वर्ग कर्म गणित में इष्ट का वर्ग करके उसमें 8 से गुणा करें, फिर एक घटा दें, उसका आधा करें, तत्पश्चात उसमें इष्ट से भाग दें तो एक राशि ज्ञात होगी। फिर उसका वर्ग करके आधा करें और उसमें एक जोड़ दें तो दूसरी संख्या ज्ञात होगी। अथवा कोई इष्ट कल्पना करके उस द्विगुणित इष्ट से एक में भाग देकर लब्धि में इष्ट को जोड़ें तो प्रथम संख्या होगी और दूसरी संख्या एक होगी। ये दोनों संख्याएं वे ही होंगी
जिनके वर्गों के योग और अंतर में एक घटाने पर भी वर्गांक ही शेष रहता है। किसी इष्ट के वर्ग का वर्ग तथा पृथक उसी का घन करके दोनों को पृथक पृथक 8 से गुणा करें, फिर पहले में 1 जोड़ें तो दोनों संख्याएं ज्ञात होगी। ये विधि व्यक्त और अव्यक्त दोनों गणितों में उपयुक्त है। गुणघ्न मूलो न्यूते सगुणार्ध कृते पदम दृष्टस्य च गुणार्धो न्यूतम वर्गीकृतं गुणः यदा लवो न्यूग्रासी दृश्यं भागो न्यूग्यो भुवा भक्तं तथा मूल गुणं ताभ्याम साध्योथ व्यक्तवत्। गुण कर्म अपने इष्टांक गुणित मूल से ऊन या युक्त होकर यदि कोई संख्या दृश्य हुई हो तो मूल गुणक के आधे का वर्ग दृश्य संख्या में जोड़कर मूल लेना चाहिए। उसमें क्रम से मूल गुणक के आधा जोड़ना और घटाना चाहिए। अर्थात जहाँ इष्ट गुणित मूल से ऊन होकर दृश्य हो वहां गुणकार्ध को जोड़ना तथा यदि इष्ट गुणित मूल युक्त होकर दृश्य हो तो उक्त मूल में गुणकार्ध घटाना चाहिए। फिर उसका वर्ग कर लेने से प्रश्नकर्ता की अभीष्ट राशि संख्या सिद्ध होती है। यदि राशि मूलोन या मूल युक्त होकर पुनः अपने किसी भाग से भी ऊन या युक्त होकर दृश्य होती हो तो उस भाग को एक में ऊन या युक्त करके यदि भाग ऊन हुआ हो तो घटा करके और यदि युक्त हुआ हो तो जोड़ करके उसके द्वारा पृथक पृथक दृश्य और मूल गुणक में भाग दें। फिर इस नूतन दृश्य और मूल गुणक से पूर्ववत राशि का साधन करना चाहिए। परमाणेच्छे सजातीये आद्यन्ते मध्यगम फलम इच्छा घन माध्ये ऋतस्वेष्टम फलम व्यस्ते विपर्यात। त्रय राशिक में प्रमाण और इच्छा ये समान जाति के होते हैं। इन्हें आदि और अंत में रखें। फल भिन्न जाति का है अतः उसे मध्य में स्थापित करें। फल को इच्छा से गुणा करके प्रमाण के द्वारा भाग देने से लब्धि इष्टफल होती है। ये क्रम त्रैराशिक बताया गया है। व्यस्त त्रैराशिक में इससे विपरीत क्रिया करनी चाहिए। अर्थात प्रमाण फल को प्रमाण से गुणा करके इच्छा से भाग देने पर लब्धि इष्टफल होती है। प्रमाण, प्रमाण फल और इच्छा इन तीन राशियों को जानकर इच्छा फल जानने की क्रिया को त्रैराशिक कहते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। रेवा दीदी। पंचराष्ट्रादि के नियपक्षं कृत्वा फल छिद्दाम बहुराशि वदे भक्ते फलं स्वल्पवदेन च इष्टकरं विधेय मूलं च्युतं विश्रात कलांतरम मानग्न काल शांतित कालग्न फल संहिताः स्योग भक्ता विसृग्नाः संप्रयुक्त दलानि च पंचराशिक सप्तराशिक नवराशिक एकादशाशिक आदि में फल और हरों को परस्पर पक्ष में परिवर्तन करके प्रमाण पक्ष वाले को इच्छा पक्ष में और इच्छा पक्ष वाले को प्रमाण पक्ष में रखकर अधिक राशियों के घात में अल्प राशि के घात से भाग देने पर जो लब्धि आवे वही इच्छा फल है। विषधन को इष्ट मानकर इष्ट कर्म से मूल धन का ज्ञान करे, उसको मिश्र धन में घटाने से कलांतर सूद समझना चाहिए। अपने अपने प्रमाण धन से अपने अपने काल को गुना करे, उसमें अपने अपने व्यतीत काल और फल के घात गुना से भाग देना, लब्धि को पृथक रहने देना, उन सब में उन्हीं के योग का पृथक पृथक भाग देना तथा सब को मिश्रण धन से गुना कर देना चाहिए। फिर क्रम से प्रयुक्त व्यापार में लगाए हुए
घन खंड के प्रमाण ज्ञात होते हैं। बहुराशि फलात् स्वल्प राशि मां सफलम बहु चंद्र राशि च फलम मास फलाह तिहरितम चयः। पंच राशि कादि में फल और हर को अन्योन्य पक्ष नयन करने से इच्छा पक्ष में फल के चले जाने से इच्छा पक्ष बहुराशि और प्रमाण पक्ष स्वल्प राशि माना गया है। इसी गति के उदाहरण में जब इच्छा फल जानकर मूलधन जानना होगा तो फलों को परस्पर पक्ष में परिवर्तन करने से प्रमाण पक्ष स्वल्प राशि का फल ही बहुराशि इच्छा पक्ष से अधिक होगा। जहाँ राशि फल को इष्ट मास और प्रमाण फल के गुण से भाग देने पर मूलधन होता है। क्षेपा मिश्रहता क्षेप योग भक्ता फलानि च बच्चे छिंदो शैस्तेर मिश्रे रूपम कालश्च पूर्तिकृत। प्रक्षेप पूंजी के टुकड़े को पृथक पृथक मिश्रण धान से गूंद देना और उसमें प्रक्षेप के सहयोग से भाग देना चाहिए। इसमें पृथक पृथक फल ज्ञात होते हैं और वापी आदि पूर्ण के पर्शन में अपने अपने अंशों में अपने अपने अंशों से हर में भाग देना, फिर उन सब के योग से एक में भाग देने पर वापी के भरने के समय का ज्ञात होता है। गुणों गच्छे समय व्यय के समय वर्गोधि तदेदन्तता यदं कच्छात् फलं व्यस्तं गुण वर्ग भवं हि तत् एकं वेक गुणाप्तं च प्राज्ञं मानं गुणोत्तरे। द्विगुण चयादि वृद्धि में फल का साधन। जहाँ द्विगुण त्रिगुण आदि चय हो वहाँ पद यदि विषम संख्या 3, 5, 7 आदि हो तो उसमें एक घटाकर गुणन को लिखे। यदि पद सम हो तो आधा करके वर्ग चिन्ह लिखे। इस प्रकार एक घटाने और आधा करने में भी जब विषमांग हो तो गुण कंचिन जब समांग हो तब वर्ग चिन्ह करना एवं जब तक पद की पूर्ण संख्या समाप्त ना हो जाए तब तक करते रहना चाहिए। फिर अंत्य चिन्ह से उल्टा गुणज और फल वर्ग फल साधन करके आद्य चिन्ह तक जो फल हो उसमें एक घटाकर शेष में एक और गुण के गुणक से भाग देना चाहिए। लब्धि को आदि अंक से गुना करने पर सर्वधन होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। रीटा जी यहाँ से ले लीजिए आप, और आप संस्कृत स्किप करके हिंदी भी खाली पढ़ सकते हो। रीटा चौधरी जी पढ़ूं, अगर पढ़ पाऊंगी ऐसे देखूंगी नहीं आप हिंदी पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्र व्यवहार प्रकरण भुज और कोटि के वर्ग शोध का मूल कारण होता है। भुज और कर्ण के वज्रांतर आपके कमरे में कोई और फोन भी है, वो क्लैश हो रहा है। आवाज फोन तो नहीं है। अब आ रही है? आवाज क्लैश हो रही थी जी। अब आ रही है कि नहीं? दूसरे कमरे में। अब आ रही है, बोलिए बोलिए। एक मिनट। मूल कोटि होता है तथा कोटि एवं कर्ण के वर्गांतर का मूल भुज होता है। यह बात त्रिभुज अथवा चतुर्भुज क्षेत्र के लिए कही गई है। रीटा जी कट रहे हैं, रीटा जी आवाज कट रही है। आवाज। चलिए पूनम जी आप अब करिए। आ रही है? नहीं, आपके ना शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है। नारायण नारायण नारायण। क्षेत्र व्यवहार प्रकरण। भुज और कोटि के वर्ग योग का मूल कर्ण होता है। भुज और कर्ण के वर्गांतर का मूल कोटि होता है।
तथा कोटि एवं कर्ण के वर्गांतर का मूल भुज होता है। यह बात त्रिभुज अथवा चतुर्भुज क्षेत्र के लिए कही गई है अथवा राशि के अंतर वर्ग में उन्हीं दोनों राशियों का द्विगुणित घात गुणनफल जोड़ दें तो वर्ग योग होता है अथवा उन्हीं दोनों राशियों के योगांतर का घात वर्गांतर होता है। 44 माइनस 45 सही 1/2। मुने व्यास को 22 से गुण देना और 7 से भाग देना चाहिए। इससे स्थूल परिधि का ज्ञान होता है। जया जीवा और व्यास का योग एक जगह रखना और अंतर को दूसरी जगह रखना चाहिए। फिर इन दोनों का घात गुना करना चाहिए। उस गुणन का मूल लेना और उसको व्यास में से घटा देना चाहिए। फिर उसका आधा करें, वही शर होगा। व्यास में शर को घटाना, अंतर को शर से गुण देना, उसका मूल लेना और उसे दूना करना चाहिए तो जीवा हो जाएगी। जीवा का आधा करके उसका वर्ग करना, शर से भाग देना और लब्धि में शर को जोड़ देना चाहिए तो व्यास का मान होगा। परिधि से चाप को घटाकर शेष में चाप से ही गुना करने पर गुणनफल प्रथम कहलाता है। परिधि का वर्ग करना, उसका चौथा भाग लेना, उसे 5 से गुना करना और उसमें प्रथम को घटा देना चाहिए, यह भाजक होगा। चतुर्गुणित व्यास को प्रथम से गुण देना, यह भाज्य हुआ। भाज्य में भाजक से भाग देना, यह जीवा हो जाएगी। व्यास को 4 से गुना करके उसमें जीवा को जोड़ देना, यह भाजक हुआ। परिधि के वर्ग को जीवा की चौथाई और 5 से गुण देना, यह भाज्य हुआ। भाजक से भाज्य में भाग देना, जो लब्धि आवे उसे परिधि वर्ग के चतुर्थांश में घटा देना और शेष का मूल लेना, उसे वृत्त परिधि के आधे में घटा देने पर तो धनु चाप होगा। अनादि राशि व्यवहार। राशि व्यवहार में स्थूल, मध्यम, सूक्ष्म अन्य राशियों में क्रमशः उनकी परिधि का नवम अंश, दशम अंश और एकादश अंश वेद होता है। परिधि का षष्ठांश लेकर उसका वर्ग करना और उसे वेद से गुण देना चाहिए, उसका नाम घन हस्त होगा। जल के व्यास चौड़ाई से लंबाई को गुण देना, फिर उसी को गहराई के अंगुल मान से गुण देना तथा 3100 से भाग देना चाहिए। इससे जल का द्रोणात्मक मान ज्ञात होगा। चौड़ाई, गहराई और लंबाई के अंगुलात्मक मान को परस्पर गुण देना और उसमें 4096 से भाग देना तो अन्न का द्रोण आदि मान होगा। ऊंचाई, व्यास, चौड़ाई और लंबाई के अंगुलात्मक मान को परस्पर गुण देना और 1150 से भाग देना चाहिए, वह पत्थर का द्रोणात्मक मान होगा। विस्तार आदि के अंगुलात्मक मान को परस्पर गुणा करना चाहिए और 585 से भाग देना चाहिए तो लब्धि लोहे के द्रोणात्मक मान का सूचक होती है। छाया साधन में प्रदीप और शकुंतल का जो अंतर हो उससे शंकु को गुण देना और दीपक की ऊंचाई में शंकु को घटाकर उससे उस गुणित शंकु में भाग देना तो छाया का मान होगा। शंकु और दीप तल के अंतर से शंकु को गुण देना और छाया से भाग देना, फिर लब्धि में शंकु को जोड़ देना तो दीपक की ऊंचाई हो जाएगी। शंकु रहित दीपक की ऊंचाई से छाया को गुण देना और शंकु से भाग देना
तो शंकु तथा दीपक का अंतर ज्ञात होगा। छायाग्र के अंतर से छाया को गुण देना, छाया के प्रमांतर से भाग देना तो भू होगी। भू और शंकु का घात गुना करना और छाया से भाग देना तो दीपक की ऊंचाई होगी। उपर्युक्त सब बातों का ज्ञान त्रैराशिक से ही होता है। यह परिकर्म गणित मैंने संक्षेप से कहा। अब ग्रह का मध्याधिक गणित बताता हूँ, वह भी अधिक विस्तार से नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। हाँ। नहीं, अगर भजन भाव लेना चाहें ले लें वो। मेरी है ना, मेरी आवाज ही नहीं आ रही थी। हाँ इसीलिए। हाँ हाँ तो आपकी आवाज ना कट रही थी रीटा जी, कट कट के आ रही थी। मैंने बेटे को भी दिखाया, उसने कहा आपके उसमें फोन में फॉल्ट है, तभी मैंने छोड़ दिया। जय श्री हाँ, कृष्ण। अब तो आपकी ठीक आ रही है बल्कि। दे गया मुझे। उमा जी ने भी हैंड रेज की है। उमा जी, उमा जी। हाँ जी करने दो, सीमा जी को करने दो, करती हूँ उसके बाद। जो कोई करना चाहे शुरू कर दे बस। जपा कर हरि ओम तत्सत, जपा कर हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जो दुष्टों ने लोहे का खंबा रचाया, तो निर्दोष प्रहलाद क्यों कर बचाया। करी थी विनय एक स्वर में जो उसने, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जपा कर हरि ओम तत्सत। लगी आग लंका में हलचल मची थी, तो कुटिया विभीषण की क्यों कर बची थी। लिखा था यही नाम कुटिया पे उसकी, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जपा कर हरि ओम तत्सत। कहो नाथ शबरी के घर क्यों गए थे, जो आए तो क्यों झूठे बेर खाए थे। था जुबां पर हृदय पर यही नाम उसके, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जपा कर हरि ओम तत्सत। सभा में खड़ी द्रौपदी रो रही थी, कि लज्जा के आंसू से मुंह धो रही थी। पुकारा था दिल से यही नाम उसने, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हरि नाम में इतनी शक्ति भरी थी, गरुड़ छोड़ धाये न देरी करी थी। बड़ा चीर उसने यही रंग रंगा था, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। लगी कहने एक दिन हिमालय कुमारी, वो है कौन सा मंत्र कल्याणकारी। तो बोले त्रिलोचन महादेव शंकर, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हलाहल का मीरा ने प्याला पिया था, तो विष को भी अमृत क्यों कर किया था। दीवानी थी मीरा इसी नाम की वो,
हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हरि नाम की एक माला बनाए, जपो दिन रात ये मन को लगा कर, है केवल यही शांति सुख का सरोवर, है शांति यही सुख का सरोवर। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जपा कर हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय श्री राम। बहुत सुंदर दीदी। भूषण दीदी आप अपना भाव रख दो। भूषण दीदी। जय श्री राम जी। मुझको विश्वास दाता तेरे दरबार पे, बिगड़ी बन जाए मेरी तेरे दीदार से। मुझको विश्वास दाता तेरे दरबार पे, बिगड़ी बन जाए मेरी तेरे दीदार से। तेरे करम की एक नजरिया जब जिस पर पड़ जाए, जो भी तेरे द्वार पे आए खाली ना हो जाए। जिसने है पाया तुझको पाया है प्यार से, बिगड़ी बन जाए मेरी तेरे दीदार से। मुझको विश्वास दाता तेरे दरबार पे, बिगड़ी बन जाए मेरी तेरे दीदार से। तेरा दिल इतना कोमल है जैसे फूल की डाली, मैं हूँ फूल तेरी बगिया का तू बगिया का माली। मेरा मौसम है दाता तेरी बहार से, बिगड़ी बन जाए मेरी तेरे दीदार से। मुझको विश्वास दाता तेरे दरबार पे, बिगड़ी बन जाए मेरी तेरे दीदार से। इतना करम तो कर दो दाता मैं तेरी बन जाऊं, दुख आए चाहे लखवारी कभी नहीं घबराऊं। विनती करती हूँ सतगुरु अपनी पुकार से, बिगड़ी बन जाए मेरी तेरे दीदार से। मुझको विश्वास सतगुरु तेरे दरबार पे, बिगड़ी बन जाए मेरी तेरे दीदार से। दासी का ये है मन मंदिर तुझ बिन रहे न खाली, मैं हूँ तेरी प्रेम पुजारिन पूजा करने वाली। हो ये खुशहाल जीवन तेरे दीदार से, बिगड़ी बन जाए मेरी तेरे ही प्यार से। मुझको विश्वास दाता तेरे दरबार पे, बिगड़ी बन जाए मेरी तेरे दीदार से। बिगड़ी बन जाए मेरी तेरे दीदार से, बिगड़ी बन जाए मेरी तेरे दीदार से। बोल श्री सतगुरुदेव। बहुत सुंदर, आनंद ही आनंद।
बोल साचे दरबार की जय। मैं मेरी सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र है माँ चामुंडा का, ये मंत्र है माँ चामुंडा का, इसमें माँ शक्ति समाती है। हर एक चिंता हर एक बाधा इसे जपने से मिट जाती है। हर एक चिंता हर एक बाधा इसे जपने से मिट जाती है। नहीं बाल विवाह का हो उसका, नहीं बाल विवाह का हो उसका, जो जपे इसे मन से सच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 ये मंत्र है माँ चामुंडा का, ये मंत्र है माँ चामुंडा का, इसमें माँ शक्ति समाती है। हर एक चिंता हर एक बाधा इसे जपने से मिट जाती है। नहीं बाल विवाह का हो उसका, नहीं बाल विवाह का हो उसका, जो जपे इसे मन से सच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। बोल सतगुरु महाराज मैंने की कहा जय। समय कम है, छोटा सा ही भाव रखते हैं इसलिए। जय माता दी, जय माता। हम सब मिलकर, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार, भर दे झोली सब दी तेरे पूर्ण भंडार। हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार। होवे जब संध्या काल निर्मल होके तत्काल, अपना मस्तक झुका के करके तेरा ख्याल, तेरे दर पे आके बैठा सारा परिवार, भर दे झोली सब दी तेरे पूर्ण भंडार। लेके दिल में फरियाद करते हम तुमको याद, जब हो मुश्किल की घड़ियां मांगे तुमसे इमदाद। सबसे बढ़ के ऊंचा जग में तेरा दरबार, भर दे झोली सब दी तेरे पूर्ण भंडार। चाहे दिन हो विपरीत होवे तुझसे ही प्रीत, सच्ची श्रद्धा से गावे तेरी भक्ति के गीत। होवे सबका प्रभु जी तेरे चरणों में प्यार, भर दे झोली सब दी तेरे पूर्ण भंडार। तू है सब जग का वाली, करता सबकी रखवाली। हम हैं रंग रंग के पौधे, तुम हो हम सब के माली। पथिक बगीचा है ये तेरा सुंदर संसार, भर दे झोली सब दी तेरे पूर्ण भंडार। हम सब मिलकर
आए दाता तेरे दरबार, भर दे झोली सब दी तेरे पूर्ण भंडार। बोल सतगुरुदेव जय महाराज हो की जय हो जय जय। हो। संतोष शर्मा जी आप ले लीजिए भाव। बांके बिहारी लाल की जय। जय हो। जय जय श्री राधे। जय कृष्ण। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हरि नाम कहता है, यही हरि नाम कहता है, यही सदग्रंथ गाते हैं। यही हरि नाम कहता है, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, निमंत्रण नृप दुर्योधन का। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न रोए बन गवन पर पिता की वेदनाओं से, न रोए बन गवन पर पिता की वेदनाओं से, पिता की वेदनाओं से उठा कर गीध को, उठा कर गीध को जिस गोद में आंसू बहाते हैं, उठा कर गीध को जिस गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न आते हैं वे मधुपुर से गोपियों की दशा सुनकर, न आते हैं वो मधुपुर से गोपियों की दशा सुनकर, गोपियों की दशा सुनकर। द्रौपदी की दशा पर द्वारिका से दौड़े आते हैं। द्रौपदी की दशा पर द्वारिका से दौड़े आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कठिनता से चरण धोकर मिली कुछ बूंद विधि हरि की, कठिनता से चरण धोकर मिली कुछ बूंद विधि हरि की, मिली कुछ बूंद विधि हरि की। वो चरणों तक
वो चरणोदक स्वयं केवट के घर जाकर धुलाते हैं। वो चरणोदक स्वयं केवट के घर जाकर धुलाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हरि नाम कहता है, यही हरि नाम कहता है, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर, जय हो, बहुत सुंदर। संतोष गुलाटी जी। हाँ जी, क्या कह रहे हो? हाँ जी, हाँ हाँ, वो तो मेरे को बूझबानी आती है, तो देख तो। जय श्री कृष्ण, जय श्री। मैं कुर्बान जावा बंसरी वजान वालिया, आके डुब दिया दे बेड़े बन्ने लाण वालिया। मैं कुर्बान जावा बंसरी वजान वालिया, जदों पापियां ने सती दे उतारे चीर वे, उदों द्रौपदी पुकारे होने आजा वीर वे। चट साड़ियां दा ढेर लगाण वालिया, चट साड़ियां दा ढेर लगाण वालिया। मैं कुर्बान जावा बंसरी वजाण वालिया, आके डुब दिया दे बेड़े बन्ने लाण वालिया। जदों पिता ने प्रहलाद नू पहाड़ों सुटिया, बावां खोल के प्यार तेरा जग उठिया। ओनू फुल्ला वांगू गोदी च बैठाण अगर कोई बनाने भी हैं जो स्क्रीन वॉश होने वाली है तो वो भी डाल दो। हाँ जी, ओनू फुल्ला वांगू गोदी च बिठाण वालिया। मैं कुर्बान जावा बंसरी वजाण वालिया। जदों राणा ने पटारी विच नाग कलिया, मीरा गहना समझिया ढक्कन उतार छड़िया। चट नाग तो नारायण बन जान वालिया। मैं कुर्बान जावा बंसरी वजाण वालिया, आके डुब दिया दे बेड़े बन्ने लाण वालिया। जदों ध्रुव ने सौतेली मानू ताना मारिया, ओने जंगलां दे विच पीता पीता पुकारिया। आके बच्चियां कोल फुल बख्शाण वालिया। मैं कुर्बान जावा बंसरी वजाण वालिया। अज सैकड़ों सुदामा ने नसीब देश दे, रोंदे चुगियां च भुखे ने गरीब देश दे।
अज हिंदू नू बचा ले हिंदुस्तान वालिया आके डुबदियां दे बेड़े बन्ने लाण वालिया मैं कुर्बान जावा बंसरी वजाण वालिया आके डुबदियां दे बेड़े बन्ने लाण वालिया। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। बहुत सुंदर, लास्ट वाली लाइन बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हे रामा परशोत्तमन हरे नारायण केशवा हे गोविंद गरुड़ध्वजा गुंडिते दामोदरा माधवा हे कृष्ण कमलापते जदपते सीतापते श्रीपते वैकुंठ आदिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां आदो राम तबो बनादिगमनम हत्वा मृगम कंचनम वैदेहर्णं जटायुमर्णं सुग्रीव संभाषणं बालीनगरं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहिनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हरणं चेतक आदो देवकी देवगणं जननं गोपीगृहवर्धनं माया पूतनक जीवतापहरणं गोवर्धनं धारणं कंसे छेदनम आदिहरणम कुंती सुता पालनम एतत् श्रीमद्भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। ओसरा की द्रौपदा संकट जो प्रहलाद कैन सुनन की कुछ नहीं प्रभु शरण पड़े की लाज शरण पड़े की लाज है प्रभु आप निभाओ शरण पड़े की लाज है प्रभु देर न लाओ शरण पड़े की लाज है तुम जानो जगदीश दोनों भुजा पसार के मैं धरू चरण पर शीश सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्याधरिणम तुम्हें सर्वम मम देव देव दो जलचर दो बनचर दो विप्र दो शूर दो बनमाई करे तपस्या भक्ति हृदय भरपूर सियावर राम जय जय राम श्री गणेशाय नमः। प्रथम भगवान को सिमरी विराजी करे साय जग पुरुष को जाए जिठियां सब दुख जाए मच कच को सिमरिए नरसिंह बसाए श्री वामनारी का नाम ले घर रामे नो निराय श्री रामचंद्र जी को सिमरिए परट करे साय मुख नाम घट घट रहे समाये दशम अवतार श्री कृष्णचंद्र भगवान जी होते लोक की आत्मा है जगत रक्षक काजर नाजन निरंजन निराकार साकार अजर अक्षर सब थाई और साय सब थाई और साय धन धन श्री गंगा माता तरन तारनी सब दुख निवारनी तेरी महिमा कही न जाए तेरी महिमा कही न जाए चार धाम 84 अड्डे 360 तीर्थ ध्यान धर कर बोलना जी श्री राम चार खानी चार बानी चंद्र सूर्य पवन पानी धरती आकाश पताल 33 करोड़ देवी देवतमल ध्यान धर कर बोलना जी श्री राम महावीर जी की सच्ची प्रेमा भक्ति व ध्यान धर कर बोलना जी श्री राम ध्रुव भक्त प्रहलाद भक्त राजा हरिश्चंद्र राजा बलिचंद जीना भक्ता ने धर्म ते शीरी ते धर्म नहीं हारिया है तीना भक्ता दी कमाई वाल ध्यान धर कर बोलना जी श्री राम हे दीना बंधु दीनानाथ पतित पावन आपकी कथा कीर्तन की अरदास भूल चुका अक्षर बाधा घाटा माँ भक्तों के कार्य जहाँ जहाँ भक्त आता रक्षक भगवान शिगा सुत कीटे गौ माता की रिधि भक्त जन की लाए राम नाम का बोल बाला रहन दिवस सोए सुखाला धर्मी जय कराए हर हर महादेव जो बोले सो निर्भय बोल सनातन धर्म की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश होता प्राणियों में सत्य भावना विश्व का कल्याण हो बोल साचे दरबार की जय जय रामचंद्र महाराज की जय राधे जय कृष्णचंद्र महाराज की जय पवन सुत हनुमान की जय शेरा वाली जय माता तेरी सदा ही जय सदा ही जय शंकर भगवान की जय विष्णु जय भगवान की जय
गुरु नानक देव महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, राधा रानी सरकार की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय, आज के आनंद की जय। ओम शांति शांति शांति। वो कह रहे थे ना भाई पापा जी करते, मैंने पूरी कर दी पापा जी वाली आज। हाँ जी, प्रार्थना के वाक्य बार बार प्रार्थना करते रहें। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, मेरे नाथ आप मुझसे दूर ना रहें, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। मंगलमय भगवान की मंगलमय कृपा हम सब पर सब प्रकार से बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। बोलो कृपा बिहारी लाल की जय। ना कुछ किया न कर सके, ना कुछ करने योग, जो कुछ किया प्रभु आपने, आप ही करने योग। सकल अंग गुणहीन हूँ, ताते यतन न कोय, एक आपकी कृपा से जो कुछ होए सो हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम जय श्री जय श्री राम। कृष्णा, जय जय श्री श्री राम। राम, जय